नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कल से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने प्रश्नावली 17.4 पढ़ी थी कंप्लीट, उसके सवाल के थे। इसके बाद में आज प्रश्नावली है 17.5। 17.5 के अंदर हमें भारित माध्य ज्ञात करना है। क्या? भारित माध्य। भारित माध्य का सूत्र होगा, ये याद रखना है, सिग्मा WX बटा सिग्मा W। सिग्मा का आपको मतलब पता है, योग करना है। W होगा भार और X जो मान दिए हुए होंगे वो। ठीक है, अब देखो इस सवाल के अंदर सवाल नंबर 1 है, क्या दिया हुआ है देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, एक छात्र ने अंग्रेजी में 46%, गणित में 67%, हिंदी में 53%, इतिहास में 72% तथा अर्थशास्त्र में 58% अंक प्राप्त किए। यानी x का मान दिया हुआ है, अंक दिए हुए प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार हिंदी में अंग्रेजी में मान लिए x1 कितना दिया हुआ है, 46% अंक। ठीक है, x2 मान लिया गणित में दिए हुए हैं 67%, x3 है 53%, x4 है 72%, x5 है 58%। सभी के लिख लिए, पांचों सब्जेक्ट दिए हुए हैं, पांचों के लिख लिए। ये क्या है, इनके प्राप्तांक यही तो है, 46, 67, 53, 72, 58%। तो सभी लिख लिए। इसके बाद में भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, विषयों की, अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना भार है। अंग्रेजी को कितना है, 3 गुना, तथा गणित को है 2 गुना भार। ठीक है, तो माना, क्या मान लिया हमने, किस किस में है, अंग्रेजी x1 वाले में और गणित x2 वाले में। इनमें तो भार 3 गुना और 2 गुना है। तो अन्य जो विषय कौन से बन गए, हिंदी, इतिहास और अर्थशास्त्र। तो माना हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास व अर्थशास्त्र में भार कितना मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, इनमें तो 2 गुना और 3 गुना दिया हुआ। अन्य कौन कौन से हैं, हिंदी, इतिहास और शास्त्र। इनकी तुलना में इनका कितना है, अंग्रेजी का कितना है, अंग्रेजी का भार कितना हो जाएगा, अंग्रेजी का भार 3 गुना है, तो यानी कितना हो जाएगा, 3x। ये हुआ। अब और गणित का कितना है, 2 गुना, तो गणित का भार कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब सभी का भार अलग अलग देखेंगे तो W1 कितना आ जाएगा, सॉरी 3x। W1 कितना आ जाएगा, 3x। ये भार किसका है, W किससे दर्शा रहा है, भार को। W किसको दर्शा रहा है, भार को। W1 कितना आ गया, 3x। किसके, अंग्रेजी का। सबसे पहले किसका है, अंग्रेजी का। W2 क्या है, गणित का कितना है, 2x। W3 किसका, हिंदी का कितना है, x। W4 क्या आ जाएगा, ये भी x, और W5 भी कितना आ जाएगा, x। क्योंकि अन्य इनका अंग्रेजी का था 3 गुना और गणित का था 2 गुना, और इनकी तुलना में 2 गुना और 3 गुना था, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिग्मा भारित माध्य ज्ञात करना है। भारित माध्य बराबर क्या होता है, भारित माध्य बराबर सिग्मा WX बटा सिग्मा W। ये है, यानी W और X को गुणा करके सभी को जोड़ना है, और सिग्मा W यानी इनको जोड़ना है। ये तो करना है आपको। तो क्या आ जाएगा देखो, इनका दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे, 46 इंटू 3x, 46 इंटू 3x प्लस 67 इंटू 2x, 67 इंटू 2x प्लस 53 इंटू x, 53 इंटू x प्लस 72 इंटू x प्लस क्या रहेगा, 58 इंटू x। सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लिया। गुणा करके जोड़ना था, W इंटू x है, W को x से गुणा करके, और सभी को, सिग्मा का मतलब इनको सभी को क्या करना है, जोड़ना है। अब क्या है, नीचे क्या है, सिग्मा W, यानी W वालों को सभी को जोड़ना है। कितना कितना है, 3x प्लस का
2x प्लस का x प्लस का x प्लस का x जोड़ लेंगे तो क्या रहेगा देखो 46 को 3 से गुना करेंगे कितना देगा 6 18 असल पाई 1 12 कितना हो गए 13 138 और साथ में क्या है x प्लस 67 को 2 से गुना करेंगे 14 असल पाई 12 13 134x प्लस 53x प्लस 72x प्लस का 58x भाग में क्या रह जाएगा 3 2 5 1 6 1 7 रहेगी 8 ऐड हो गया। अब आप इनको क्या कर लेंगे सभी को जोड़ लेंगे इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना देगा 455x कितना देगा 455x और ये कितना हो गया 8x x से x से कैंसिल हो गया क्या रह गया 455 बटे 8 बाहर दे लेंगे 8 पंजो 40 8 पंजो 40 5 बार चला गया कितने रह गए 5 55 8 छके 48 बच गए कितने 7 70 में कितनी बार चला गया 8 7 9 70 में कितने बार चला जाएगा 8 64 बच गए 6 और 60 में कितने बार 8 7 56.87 आ जाएगा उत्तर कितना आ जाएगा 56.87 अंक। ठीक देखो सवाल नंबर 2 है दो उम्मीदवार हैं ए व बी व्यवसायिक कॉलेज में प्रवेश हेतु विभिन्न विषयों में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए जिनके भार साथ में दिए हुए हैं ये सारणी दी हुई है भारित माध्य क्या ज्ञात करना है बताइए कि ए व बी की तुलना में कौन से अधिक योग्य कौन से का भारित माध्य अधिक आएगा ये आपको बताना है। अब देखो सबसे पहले आपको इनको दोनों को अलग अलग दो सारणी बना लो क्या करेंगे ए के लिए बना लेंगे क्या है क्रम संख्या विषय और फिर क्या दिया हुआ है ये अंक ए के अंक ये किसके मान हो जाएंगे अंक किसका मान था x का और साथ में भार दिया हुआ है यानी w और आपको क्या ज्ञात करना है एक और बात ज्ञात करनी थी w इंटू एक्स या x इंटू डब्ल्यू एक ही बात है ये चीजें लगानी है ये ए के लिए देंगे ऐसी कैसी बी के लिए ज्ञात कर लेंगे तो एक नंबर पर क्या था अंग्रेजी में x कितना था 80 ए के लिए कितना था 80 भार कितना था 1 w इंटू एक कितना हो जाएगा 80 इंटू एक कितना हो जाएगा 80 दो नंबर पर क्या है गणित का कितना है 88 ये कितने हैं भार कितना है 3 88 को 3 से गुना करेंगे 24 असल पाई 2 24 और 2 कितने हो गए 26 264 आप 3 नंबर पर क्या है भौतिक विज्ञान इसके में कितने हैं 85 बाहर कितना है 2 85 2 से गुना करेंगे 10 असल पाई 1 16 1 17 170 4 नंबर पर क्या है रसायन विज्ञान रसायन में कितने हैं 89 बाहर कितना है 2 गुना करेंगे 9 दूनी 18 असल पाई 1 16 1 17 178 आपको क्या चाहिए भारित माध्य ए का भारित माध्य क्या हो जाएगा भारित माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू यानी डब्ल्यू एक्स जहां एक्स और डब्ल्यू को गुणा करें उनका योग और किनका योग डब्ल्यू वाले का योग यानी इसका योग करना है ये कितने हो जाएंगे 3 1 4 4 2 कितने हो गए 6 6 2 कितने हो गए 8 और किनका योग करना है इनका योग करना है इनका योग करेंगे 8 4 12 असल भाई 1 7 7 14 14 1 15 15 6 21 और 21 और 8 कितने हो गए 29 असल भाई 2 3 4 5 6 692 मान रखेंगे सूत्र में कितना देगा 692 बट्टे 8 अब भाग दे लेंगे इसके अंदर तो कितना आ जाएगा कितनी बार जाएगा 69 में 8 64 कितना रह गया 5 और 52 में कितने 8 से 48 कितने रह गए 4 और 40 में कितने पॉइंट लगाएंगे तो 8 पंजे 40 तो कितने अंक आ जाएंगे ए के कितने हो गए 86.5 तो ए का भारित माध्य कितना आ जाएगा 86.5 ठीक है।
अब देखना है बी के लिए, यही बना लेंगे। बी के लिए क्या आ जाएगा, देखो वही बातें सारणी बनानी है आपको। क्रम संख्या, फिर क्या है विषय, फिर क्या लिखना है बी के अंक, और फिर भार W, और फिर W इंटू एक्स, यही लिखना है। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट था, एक नंबर पर अंग्रेजी। अंग्रेजी में इसके कितने अंक हैं, 76। भार कितना है, 1 गुना करेंगे 76। 2 नंबर पर है गणित, इसमें कितने हैं 90 गुना 3 कितना आ जाएगा 270, ये आएगा। 3 नंबर पर है भौतिक, 3 नंबर पर क्या है भौतिक। भौतिक में कितने हैं 86, भार कितना है 2 गुना करेंगे 6 दूनी 12, 1 16 1 17 172। और 4 नंबर पर है रसायन। रसायन में इसके कितने हैं 90, 2 कितना आ जाएगा 180। वही इनका योग करना है और इनका योग करना है। इनका योग तो कितना आएगा 8, इनका योग कितना आ जाएगा 6 2 8 8 7 15 15 7 कितने हो गए 22 22 और 7 कितने हो गए 29। सिपाही 2 और 1 3 4 5 6 698। तो बी का भारित माध्य क्या आ जाएगा, बी का भारित माध्य बराबर 698 बट्टा 8, वही सूत्र होगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स बट्टा सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू एक्स का मान कितना है 698, सिग्मा डब्ल्यू का मान कितना है, इनका योग कितना है 698 और इसका योग कितना है 8। भाग दे लेंगे 8 तो 64 बचे 5, 58 में कितने बार गया 8 तो 56, कितना रह गया 1 1 में 10 बार में गया 1 बार, बचे 2 और 2 में कितने बार गया 8 दूनी 16, बच्चे 4 और कितने बार तो चला जाएगा 5। तो कितना आएगा 87.125, कितना आ जाएगा 87.125, सॉरी कितना आ जाएगा देखो भाग देंगे 8 64 और फिर कितने रह गए 58 में कितने बार 56 और 2 शेष रह गए 8 दूनी 16 और बच्चे 5 8 40, 87.25 आ जाएगा। कितना आएगा 87.25। अब बताना है कौन सा अधिक योग्य है, किसके भारित माध्य ज्यादा आ रहा है बी का, तो अतः ए से ज्यादा योग्य बी होगा, या ए व बी की तुलना में बी अधिक योग्य होगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। देखो सवाल नंबर 3 है, एक छात्र के गणित के 3 मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक क्रमशः 85 60 और 75 है और वार्षिक परीक्षा में उसने 95 अंक प्राप्त किए। मासिक परीक्षा के भार समान है, यानी मासिक जितनी भी परीक्षा है उनके भार सभी के क्या है एक समान है, जबकि वार्षिक परीक्षा का भार उनकी तुलना में 2 गुना है। गणित में प्राप्तांकों का भारित माध्य क्या था, यानी भार है ना वो मासिक परीक्षाओं का भार 1 है तो वार्षिक परीक्षा का भार कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब इसको आप सारणी बना के करेंगे तो बहुत अधिक सरल रहेगा। देखो परीक्षाएं कौन कौन सी है वो उनके नाम लिख लेंगे एक तरफ। तो कौन सी थी 3 तो मासिक हैं, मासिक और मासिक जो महीने से होती है, और लास्ट परीक्षा कौन सी हो रही है उसकी वार्षिक। यही था, ये दिया हुआ है। और एक तरफ ले लेंगे x का मान यानी अंक, कितने कितने मासिक परीक्षाओं में अंक कितने कितने आ रहे हैं, ये मान लिए x1 x2 x3, या इसको मान लिया पहली परीक्षा दूसरी परीक्षा तीसरी परीक्षा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये हो गई 4 नंबर। इसमें अंक में कितने कितने आए थे उसके नंबर, इसमें प्रथम में आए 85, दूसरे में 60, तीसरे में 75 और वार्षिक में उसने कितने अंक प्राप्त किए 95। अब दूसरी बार में क्या लिख लेंगे भार। भार क्या है, मासिक परीक्षाओं का भार एक समान है, यानी हमने मान लिया इनका सभी का भार कितना है 1 1 और 1, तो इसका क्या है वार्षिक परीक्षा का इनकी तुलना में क्या है 2 गुना। तो इनका 1 है तो इनका कितना हो जाएगा 2, इनका अगर हम 2 लेते तो इनका कितना हो जाता 4। एक ये आ गया W। अब क्या ज्ञात करना है W इंटू एक्स, यही इनको गुणा 85 को 1 से गुणा करेंगे 85,
60 को 1 से गुणा करेंगे 60, 75 को 1 से गुणा करेंगे 75 और 95 2 से गुणा करेंगे 10 शून्य 1 18 आ रहे कितने हो गए 19 190। इनको जोड़ लेंगे सिग्मा डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 2 1 4 5 6 और इनको जोड़ेंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स बराबर आ जाएगा 5 5 10 शून्य 1 10 7 17 17 6 हो गए 23 और 23 और 8 कितने हो गए 31। आसर भाई 3 3 और 1 कितना हो गया 4 410। इनका योग कितना आ गया 410। तो ये कितने हो गए सॉरी 1 2 3 और 4 5 ये कितना आएगा 5 आएगा। तो भारित माध्य कितना हो जाएगा भारित माध्य बराबर सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा डब्ल्यू एक्स कितना आया था 410 बटे 5। ठीक है 410 में 5 का भाग देंगे 8 पंजो 40 बच गए कितने 1 10 में कितने बार जाएगा 2 बार। तो कितना हो गया भारित माध्य 82 अंक। भारित माध्य कितना देगा 82 अंक। तो उस गणित में प्राप्तांक होगा भारित माध्य 82 होगा। ठीक है इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखते हैं क्या है सवाल नंबर 4। देखो सवाल लास्ट सवाल 4 नंबर सवाल है प्रश्नावली 17.5 का। एक कक्षा में 45 छात्र कुल विद्यार्थी कितने हैं 45 जिनमें से 15 लड़कियां हैं लड़कियों का औसत भार है 45 किलोग्राम दिया हुआ है। 15 लड़कियों का औसत भार कितना है 45 किलोग्राम यही है। औसत बराबर क्या होता है हमने प्रश्नावली 17.1 में पढ़ा था। औसत या माध्य बराबर होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ये पढ़ा था राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। औसत दिया हुआ है कितना 45 कितना दिया हुआ है 45 योग हमें पता नहीं है संख्या कितनी है लड़कियों की 15। तो 15 लड़कियों का कुल भार कितना आ जाएगा योग मतलब किसका याद कर रहे हैं 15 लड़कियों का कुल भार 15 लड़कियों का कुल भार। तो 15 लड़कियों का कुल भार कितना आ जाएगा लड़कियों का कुल भार बराबर कितना देगा 45 इंटू 15 ये गुणा में चला जाएगा गुणा करेंगे इनको आएगा 15 5 75 असल भाई 7 15 24 60 और 7 कितने हो गए 67 675 किलोग्राम। तो लड़कियों का कुल भार कितना हो जाएगा 175 किलोग्राम। अब हमें इसी प्रकार लड़कों का क्या आ जाएगा लड़के कितने हैं लड़कों का औसत भार है 54 किलोग्राम। 15 लड़कियां हैं तो लड़के कितने रह जाएंगे 30 लड़कों का औसत भार 30 लड़कों का औसत भार कितना दिया हुआ है 54 किलोग्राम। औसत भार है 54 किलोग्राम। ठीक है तो कुल भार कितना आ जाएगा लड़कों का कुल भार 54 इंटू 30 ये आएगा क्योंकि इसमें क्या था 15 थी तो 15 इंटू 45 इनका 45 था तो इसमें 54 है और 30 है तो 54 इंटू 30 0 4 3 12 2 सफाई 1 और 15 रे कितने हो गए 1620 किलोग्राम। ठीक है अब आपको करना क्या है पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करना है। तो पूरी कक्षा का यानी 45 छात्रों का कुल भार कितना जाएगा 45 छात्रों का कुल भार कितना जाएगा इन दोनों को जोड़ लेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे 1620 प्लस 675 कितना आ जाएगा 5 4 2 6 6 6 12 2 सफाई 1 कितने हो गए 2 2265 किलोग्राम। कितना आ गया 2265 किलोग्राम। अब क्या निकालना है आपको औसत बराबर क्या होता है वही पूरी कक्षा का औसत या पूरी छात्रों का औसत भार कितना आ जाएगा पूरी कक्षा का औसत भार आ जाएगा कुल योग बट्टा संख्या। योग कितना है 2265 और संख्या कितनी है 45। पूर्ण योग कितना है 2265 और संख्या कितनी है 45। अब क्या कर लेंगे 45 का भाग देंगे तो आएगा 49.67 किलोग्राम। तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना है 49.67 किलोग्राम। लड़कों का कितना था 45 लड़कियों का था 45 किलोग्राम और लड़कों का कितना था 54 किलोग्राम।
इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 17.5 भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के अंदर माध्यक, फिर इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे बहुलक। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। कोई भी त्रुटि या जो भी समस्या आपके समक्ष आती है उसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे हम आपको कुछ समाधान देने का प्रयास कर सकें। और जो कक्षा 10 के अंदर विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको मध्य भी इनको शेयर करें, जिससे वो भी इन क्लासों का बेनिफिट या लाभ ले सकें। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट करके भी बता सकते हैं, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, उनमें व्हाट्सएप करके भी डाउट को सेंड कर सकते हो, जिससे हम आपको अगली क्लास में आपको समस्या समाधान सामने लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।